दोस्तों नमस्कार, मैं हरिंदर पांडे कैरियर में राजनीतिक सलाहकार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं हूं और न मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवक हूं। एक जिम्मेवार नागरिक हूं, एक इंसान हूं और मेरे अंदर भी इंसानियत है। इसीलिए मैं छोटा सा प्रयास करते रहता हूं अपने शब्दों द्वारा, अपने स्तर से, कि हमारे आसपास का माहौल ठीक रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, हम लोग सुखद रहें और हमारा जीवन सफल हो। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन अपने लाइफ में मैंने एक चीज़ देखा है और वो हर किसी के साथ होता है। हमें नसीहत देने वाले बहुत लोग मिलते हैं और हम भी कहीं ना कहीं लोग रोज आए दिन सबको नसीहत देते रहते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन करते क्यों नहीं है? चाहे मैं हूँ चाहे सामने वाला हो, आखिर करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं है हम लोग? दोस्तों आज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस सवाल जवाब और कुछ बातें कहूंगा। हो सकता है कि मेरी शब्द गलत हो लेकिन भावनाएं सटीक है, मेरी वाणी में त्रुटि हो सकता है लेकिन उसकी जो कहने का तात्पर्य वो एकदम सटीक हो सकता है। कोरोना 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 पिछले 14 महीनों से सुनते आ रहे हैं, कोरोना कोरोना कोरोना। क्या हम इससे बच नहीं सकते हैं? क्या हमारा कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कोरोना से बचने के लिए? हर काम सरकार करे, हर काम सिस्टम करे, हर काम लोग ही करेंगे, हमारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता है क्या कि हम भी कुछ करें? ये शरीर किसका है? आखिर इसकी हिफाजत कौन करेगा और कब करेगा? एक बीमारी तबाह करके रख दिया है, एक बीमारी रुला कर रख दिया है, सारे सिस्टम और सारे अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। और कहीं ना कहीं हम आज के दौर में दोषारोपण के दौर पे गुजर रहे हैं, इसको दोष दे रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं और कहीं ना कहीं हम चले जा रहे हैं तो सब दोष दे रहे हैं। आखिर क्यों? अभी भी समय है दोस्तों, अभी भी अपने आप को सुधार सकते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, बस हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। एक मौत ही तो होता है, लेकिन वो मौत पूछिए उससे जिसका बेटा मरा हो, उनसे पूछिए जिनका बाप मरा हो और उनसे पूछिए जिनके घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और वो चला गया है। आखिर क्यों नहीं करते हम पालन? क्यों नहीं करते हम अपने आप को सुरक्षित? ये शरीर हमारा है तो सुरक्षा दूसरा करेगा कोई? क्यों करेगा दूसरा? सवाल का जवाब है कि क्यों करेगा दूसरा। दोस्तों आज मैं बहुत भावुक हूं और बहुत ज़्यादा ही मैं चिंतित हूं देश और राज्य की हालात और स्थिति को देखते हुए। मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूं भारत का और एक भारतीय होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊं। मुझसे जो बनता है मैं करूं। मैं एक इंसान हूं और इंसानियत मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है और मैं उस धर्म का पालन कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं और मैं अपने लिए नहीं आप सबके लिए बोल रहा हूं कि आप जो भी देख रहे हैं और इस महामारी के समय में जो भी उनको लगता है कि इस तरह से मैं बच सकता हूं तो आप बचे महामारी से। अगर एक बार आपको कुछ हो गया, एक बार आप असुरक्षित दौर में चले गए, एक बार आप खुदा ना खास्ती आपकी क्षति हो जाए, तो फिर पूछिएगा उनसे जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको मानते हैं। आप किसी के बाप हो सकते हैं, किसी के बेटा हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं, किसी की पत्नी हो सकते हैं, किसी की बेटी हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकते हैं आप। और कहीं ना कहीं एक दूसरे से भावनाओं जुड़ी है। जो जाएगा उसके लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बच जाएगा उसके लिए बहुत नुकसान होगा। कुछ अपना भी फर्ज निभाएं हम लोग, कुछ अपना भी दायित्व समझे हम लोग, कुछ अपना भी कर्तव्य देखें हम लोग और इस महामारी से बचे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, कि जो भी गाइडलाइंस दिया गया है कोरोना के लिए, जो भी बचाव का तरीका है
उसका पालन करें और बचें। कई बार मैं देखता हूं कि लोग मास्क भी सही से नहीं लगा पाते हैं, जो भी गाइडलाइंस है उसका सही से पालन नहीं कर पाते हैं, और जब बीमारी होता है तो सिस्टम को दोष देते हैं, अपने हालात को दोष देते हैं, और कहीं ना कहीं अपने और अपने परिजनों को जान गंवा देते हैं। क्या आपके आसपास में कोई है जो सही से मास्क लगाता हो? देखिए तो कभी आपने टोका है? क्या आपने कभी ये समझा है कि हमारे पड़ोस में भी है कोई, उसको भी बताना हमारा फर्ज बनता है कि हाँ तुम बचो इस महामारी से। इस तरह हर काम सिस्टम और हर काम सरकार ही करेगी, हम नहीं कर पाएंगे। आखिर हम अपनी जिम्मेवारी कब लेंगे? दोस्तों, मैंने क्या बोला, क्यों बोला, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, निवेदन पूर्वक कहूँगा कि इस महामारी में आप बचें, आप सुरक्षित रहें। जो भी गाइडलाइंस दिया है उसका भरपूर पालन करें। एक बार बच जाएंगे तो हर चीज़ कर लेंगे। ये आपदा का घड़ी है, ये संकट की घड़ी है, और इस संकट की घड़ी में, इस आपदा के घड़ी में एक हिम्मत के साथ, एक सूझबूझ के साथ, एक मनोबल बना के आपदा से जीता जाता है। अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक करके जीता जाता है। बस उन्हीं चीज़ को करें। आप अपने से शुरुआत करें और अपने आसपास के लोगों में देखें। जरूरी नहीं कि आप किसी पद पे हैं, जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर हो, जरूरी नहीं कि आप पुलिस प्रशासन हो, जरूरी नहीं कि आप राजनेता हो, जरूरी नहीं कि आप विधायक और आप सांसद हो। आप एक आम नागरिक हैं, फिर भी अपना फर्ज निभा सकते हैं। मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार से तो समझा सकते हैं कि भाई तुम्हारा मास्क लगाने का तरीका गलत है, तुम्हारे घर में ये गाइडलाइंस नहीं हो रहा है, खाने पीने का तुम्हारा तरीका गलत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, ये भी तो पूछ सकते हैं। एक इंसानियत का धर्म तो निभा सकते हैं। आइए मिलकर लड़े कोरोना से और कोरोना से जंग जीते। हम भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित करें, हम भी मजबूत रहें, औरों को भी मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।